नमस्ते साथियों, आशा करता हूं कि आप सब खुश हैं और खुशहाल हैं अपनी जिंदगी में। तो हमेशा की तरह एक और विषय को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के कुछ सिद्धांत। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं क्या, ये कहां से आए हैं और इनका इस्तेमाल हम अपने जीवन में, अपने कार्यस्थल पर कैसे करें। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में। तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि हम दूसरों पर किस तरह सही तरीके से प्रभाव बना सकते हैं, यानी सकारात्मक प्रभाव, तो उसे कहते हैं इन्फ्लुएंस। अब क्यों करना पड़ता है ऐसे, क्योंकि जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए करें या हमारे साथ करें, उसके लिए उन पर सही प्रभाव डालना बेहद जरूरी होता है। तो वहां पर जरूरत पड़ती है प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस की। तो इन्फ्लुएंस का मतलब तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके जो रचयिता हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो एक किताब लिखी गई थी आज से बहुत साल पहले, और इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वो आपके सामने इस वक्त यहाँ पर उनकी तस्वीर है। इनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डीनी, और इन्होंने किताब लिखी थी इन्फ्लुएंस, जिसका मतलब है प्रभाव, आज से कई साल पहले। और इसमें इन्होंने 6 सिद्धांत दर्ज किए थे जो आज तक बहुत मशहूर हैं, और इनका इस्तेमाल आप भी बड़ी आसानी से अपने कार्यस्थल पर और अपने जीवन में कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये 6 सिद्धांत हैं क्या, फिर हर सिद्धांत को विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। तो कौन से ये 6 सिद्धांत, ये हैं वो 6 सिद्धांत जिसमें है अथॉरिटी, लाइकिंग, स्केरसिटी, रेसिप्रोसिटी, कंसिस्टेंसी और सोशल प्रूफ। अरे बाप रे, नाम सुनकर तो काफी अजीब लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये काफी आसान है और इस्तेमाल में लाना और भी आसान है। तो अब हर सिद्धांत को हम जरा तोड़ मरोड़ कर उसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग किस तरह हो सकता है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार। अब कहां से मिलती है अथॉरिटी, तो ये कहा जाता है कि जब आपके पास अथॉरिटी होती है, अधिकार होते हैं, तो लोग आपकी बात बेहतर समझते हैं और आप पर भरोसा भी करते हैं। अब अथॉरिटी आ सकती है पद से, अगर आप किसी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत हैं जैसे सीईओ, तो आप जो कहेंगे लोग आप पर ज्यादा यकीन करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा पद है। या फिर आपके पास कोई महारत है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास कोई तकनीकी महारत है, या फिर आप किसी विषय में विद्वान हैं, तो फिर लोग आपकी बात सुनेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थॉट लीडर। इसका मतलब आप अगर किसी चीज में महारत हासिल कर चुके हैं तो पूरी दुनिया उस विषय पर आपकी बात सुनने के लिए हर वक्त बेकरार रहेगी, हो सकता है उसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाए। तो ऐसा हम अक्सर देखते हैं। मान लीजिए आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, वहां पर आपको कमेंट्री सुनाई देती है, तो हम कमेंटेटर की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं, खासतौर पे अगर वो कोई भूतपूर्व खिलाड़ी रहा हो, क्योंकि उसके पास महारत हासिल है, तो उसके पास अथॉरिटी है, यानी किसी तरह का अधिकार है जिससे वो हमारे मन पर प्रभाव डाल सकता है। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। अब हमारे लिए या तो पद का इस्तेमाल होगा, या फिर महारत का इस्तेमाल होगा, या फिर पहनावे का इस्तेमाल। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी व्यक्ति को पुलिस की यूनिफॉर्म, पुलिस के कपड़ों में देखते हैं, तो आप उसको ज्यादा इज्जत देंगे क्योंकि आपके लिए वो बहुत जरूरी है, पुलिस है ना। उसी तरीके से अगर आप किसी भाई साहब को कोट और सफेद कोट में देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये डॉक्टर है ना। तो जो पद है उसके साथ साथ पहनावा भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि पद, पहनावा, अनुभव, महारत, ये वो सारी चीजों का मिश्रण है जिसकी वजह से हमें किसी तरह से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जब आधिकारिक तौर पर आप कोई बात कहते हैं, तो लोग आपकी बात को बेहतर समझते हैं और आप पर भरोसा भी दिखाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कैसे करें। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जाते हैं, तो ये जरूर देखिएगा कि आपने किस तरह का पहनावा रखा है। आपका पहनावा प्रोफेशनल होना चाहिए ताकि सही छाप आप सामने वाले के मन पर छोड़ सकें। उसी के साथ साथ आप ये भी देखें कि कौन सी वो चीज है जिसमें आपको महारत हासिल है। हो सकता है कि पिछले 10, 15, 20 वर्षों से आप किसी विशेष चीज में काम कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आपके पास उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ज्ञान है जो शायद दूसरों के पास ना हो, तो उसका भी आप भरपूर लाभ उठाएं, उसका भी इस्तेमाल करें। तो इससे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत है जहां पर आप अपने अनुभव, अपने ज्ञान का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं सामने वाले पर प्रभाव डालने के लिए। तो इसे याद रखिएगा। दूसरा जो सिद्धांत महत्वपूर्ण है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग।
अब ये बहुत ही प्यारा सा सिद्धांत है। लाइकिंग का मतलब होता है कि लोग आपको पसंद करते हैं। भाई क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आप भी उनको पसंद करते हैं। तो दो चीजें होती है जिसकी वजह से लोग आपको पसंद कर सकते हैं। एक वो चीज कि आप भी उनको पसंद करते हैं तो वो भी आपको पसंद करते हैं। दूसरी चीज, अगर आप में और उनमें कोई समानता है, कोई ऐसी चीज है जो हम दोनों करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है और सामने वाले को भी क्रिकेट देखना पसंद है, तो आपकी बातचीत जो है वो और जायकेदार होगी। अगर आप में और सामने वाले के बीच कोई ऐसा दोस्त है जिसको दोनों पहचानते हैं, तब आप में कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो और बेहतर निखर कर आएगा। तो इसे कहते हैं लाइकिंग। अब लाइकिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि बिजनेस की दुनिया में भी लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करना चाहते हैं जो या तो उनकी तरह है या फिर उनकी रुचियां जो हैं आपस में कहीं मेल खाती हैं। तो इसकी वजह से जो जुड़ाव है, लगाव है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका प्रयोग आप कैसे करें? जब भी आप किसी से बातचीत करें, हो सकता है आप किसी क्लाइंट से बातचीत करें जिसके साथ पहली बार मुलाकात हो रही है, तो बातचीत के दौरान ये जरूर ढूंढने की कोशिश करें कि आप में और उनमें क्या समानताएं हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हो या फिर एक ही कॉलेज से पढ़े हो, या फिर आप दोनों के बीच कोई ऐसा दोस्त है जिसको दोनों पहचानते हैं, है ना? या फिर आपकी कोई ऐसी खूबियां या रुचियां हैं जो दोनों में है। जैसे आप किताब पढ़ना पसंद करते हैं, वो भी किताब पढ़ना पसंद करते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे बातचीत करने में आसानी होगी और कहीं ना कहीं आप उनसे भावनिक तौर पर यानी भावनात्मक तरीके से जुड़ पाएंगे। तो इसका भी आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं जब भी आप किसी के साथ बातचीत करें। बल्कि मैं कहूंगा, अगर आप मान लीजिए हवाई अड्डे पर या फिर रेलवे स्टेशन पर किसी अजनबी से मुलाकात करते हैं, तो वहां पर भी आप प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आप में और उनमें क्या समानता है और उसको और ज्यादा बढ़ावा दीजिए, और फिर देखिए आपकी बात जो है और रोचक होती चली जाएगी। तो इस सिद्धांत को भी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ लाइकिंग। तीसरा जरूरी सिद्धांत जो है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रूफ या कंसेंसस। अब इसका क्या मतलब? हम वो चीजें ज्यादा करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। क्या मतलब? जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं और आपने ये देखा कि उस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, तो इसका मतलब है कि आप भी वो फिल्म कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने फिल्म देखी है और पसंद की है, इसका मतलब फिल्म अच्छी होगी, ऐसी आपकी सोच होती है। उसी प्रकार जब आप किसी से बातचीत भी करते हैं, तो आप भी इसको जरूर याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप अगर किसी क्लाइंट से बात करते हैं और उनके कहते हैं, सर हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, आज तक जितने भी लोगों ने इस प्रोडक्ट को खरीदा है उसमें से 95% लोगों ने कहा है कि यह सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। तो जब आप इस बात का जिक्र करते हैं कि 95% लोगों ने इस प्रोडक्ट को पसंद किया है, तो सामने वाला भी आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा। इसको कहते हैं सामाजिक प्रमाण यानी सोशल प्रूफ। लेकिन जैसे ही आप प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, सामने वाला आपकी बात को जरूर ध्यानपूर्वक सुनेगा या सुनेगी। तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर आप विज्ञापनों में भी देखेंगे, जहां पर लोग कहते हैं हमने 100 लोगों को ये साबुन बेचा और फिर उनसे पूछा कि आपको ये साबुन कैसे लगा, तो 100 में से 98% लोगों ने कहा कि यह सबसे बेहतर साबुन है। वो आगे से इसी को इस्तेमाल करेंगे, तो हम भी फट से उस साबुन को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जो भी ऐसी चीज जिसको समाज में ज्यादातर लोग करते आए हैं, हम भी कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा लेते हैं और उसी को दोहराने की कोशिश करते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या जरूरी है कि ज्यादातर लोग सही हो? जवाब है नहीं। लेकिन हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी सोच कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गलत नहीं हो सकते। इसीलिए हम उसी होटल में जाते हैं जहां पर ज्यादा भीड़ है, हम उसी प्रोडक्ट को लेते हैं जो ज्यादातर लोग ले रहे हैं। ये इंसान का मूल स्वभाव है, इसको बदलना बहुत मुश्किल है। तो आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें जब आप किसी से बातचीत करें, ताकि लोग आपकी बात पर बेहतर यकीन कर पाए। तो यह है सिद्धांत सोशल प्रूफ यानी सामाजिक प्रमाण का। एक और सिद्धांत जो मुझे बेहद पसंद है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है? रेसिप्रोसिटी का आसान शब्दों में अर्थ है परोपकार। यानी अगर आप दूसरों के लिए कुछ करें, तो ज्यादातर लोग वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपका किसी पर कर्जा है, तो वो उस कर्जे को उतारने की कोशिश करेंगे। और कर्जा सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं होता, अन्य मामलों में भी होता है जहां पर आपने दिल खोलकर किसी की मदद की हो।
तो किस तरह से परोपकार होता है? मान लीजिए आपने किसी को भेंट वस्तु प्रदान की हो, तो वो भी चाहेगा कि आपके परिवार में भी अगर कोई खुशी का मौका है तो वो भी आपको कोई भेंट वस्तु लौटाए, है ना? तो एक तो चीजों के जरिए परोपकार दर्शाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी शब्दों के जरिए परोपकार दिखाया जा सकता है। जैसे अगर सामने वाले को कोई जानकारी चाहिए जो सिर्फ आपके पास मौजूद है, तो आप जब उस जानकारी को प्रस्तुत करते हैं तो दूसरों की मदद होती है, तो इससे भी परोपकार बढ़ता है। अगर आप 3 4 5 बार ऐसा करेंगे किसी के लिए, तो कहीं ना कहीं उसे लगेगा यार एक बार क्यों ना हो मैं भी इस व्यक्ति की मदद जरूर करूं। जहां तक चीजों के बारे में सवाल है, एक चेतावनी मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत सारी कंपनियों में यह नियम होता है कि ना आप कोई भेंट वस्तु ले सकते हैं और ना किसी को दे सकते हैं। तो ऐसे हालात में आप चीजों को देना या लेना न करें, ताकि आप पर कोई आंच आ न सके। वहां पर आप इस्तेमाल कीजिए शब्दों का, तो शब्दों के जरिए, अपने अनुभव के जरिए आप दूसरों पर परोपकार दिखा सकते हैं। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप दूसरों की मदद करें, किसी स्वार्थ भाव को ना रखें। ये मत तो सोचिए कि मैंने तो 3 बार मदद कर दी, सामने वाले ने एक भी बार मदद नहीं की, हो सकता है कि उसे सही मौका नहीं मिला। तो आपको यहां पर थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा, लेकिन जब कभी आपसे मुमकिन हो, आप जरूर दूसरों की मदद कीजिएगा। हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई नया साथी हो जिसे यह पता नहीं है कि उसके बच्चों को किस स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए, तो आप उसे बताइए यार ये दो स्कूल जो है बहुत बढ़िया है, आप यहां पर कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये होती है परोपकार वाली बात। तो इस सिद्धांत को भी आप इस्तेमाल करें, ताकि इससे आपको भी फायदा मिले और आपके संबंधों में भी गहरा सुधार आपको दिखाई दे। एक और सिद्धांत जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केरसिटी। अब स्केरसिटी का मतलब है कमी। किसी भी चीज की अगर कमी हो और उससे कोई फायदा पहुंचता हो, तो लोग उसकी ज्यादा से ज्यादा मांग करते हैं। जैसे दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारी संपत्ति हो, पैसा हो या फिर सोना हो। क्यों? क्योंकि इन चीजों की हमेशा हर किसी को कमी होती है, तो लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसको एकत्रित किया जाए, इकट्ठा किया जाए। इसका इस्तेमाल आप कई बार विज्ञापनों में भी देखते हैं, जहां पर लोग आपसे कहते हैं कि आपको वैसे तो ये प्रोडक्ट 100 रुपए में मिलेगा, लेकिन अगर आप 30 तारीख के पहले इसको खरीदते हैं तब आपको 20% तक की छूट मिल सकती है। अब जैसे ही आपसे तारीख की बात की जाती है और आपके कहा जाता है कि 20% आप बचा सकते हैं, आप कोशिश करते हैं कि उस तारीख से पहले इसको खरीद लें, ताकि इसकी जो कमी है वो आपको महसूस ना हो। तो उसी प्रकार आप भी जब अपने बिजनेस में सामने वालों से कुछ करवाना चाहते हैं, तो उनको अगर आप एक तारीख दे सकें, ताकि उनको यह पता चले कि हाँ भाई जो छूट मुझे मिलने वाली है वो सिर्फ 1 तारीख तक मिलेगी, उसके बाद शायद ये सुविधा उपलब्ध ना हो। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केरसिटी। जिस चीज की कमी है, लोग उस चीज को ज्यादा अपनाने की कोशिश करते हैं। और फिर आखिरी सिद्धांत जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अब ये दोनों शब्दों का अर्थ मैं आपको पहले बताऊं। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। लोग किसी भी चीज को जब खरीदते हैं, तो उसके प्रति उनके मन में एक प्रतिबद्धता तैयार हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप सालों से किसी प्रोडक्ट को खरीदते आए हैं, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के लिए, उस ब्रांड के लिए खास जगह बन जाती है। फिर चाहे वो साबुन हो, परफ्यूम हो, डिओ स्प्रे हो या फिर कोई अन्य चीज, है ना? तो इसे कहते हैं प्रतिबद्धता। तो ये प्रतिबद्धता क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप लोगों के दिलों में प्रतिबद्धता जगाते हैं, तो लोग जो है आपकी चीजों को पसंद करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा नियम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। बड़ी प्रतिबद्धता के पहले छोटी प्रतिबद्धता। इसका मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं और शैम्पू खरीदना चाहते हैं, तो आप दुकानदार से पूछते हैं भाई साहब मुझे कोई बढ़िया सा शैम्पू दिखाइए। तो वो कहता है ये लीजिए भाई साहब, ये 200 ml का शैम्पू है, बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर पसंद करेंगे। तो आप पूछते हैं इसकी कीमत क्या है, तो वो आपसे कहता है इसकी कीमत है 225 रुपए। आप कहते हैं नहीं बाप रे, इतना तो मैं खर्च नहीं करूंगा, मुझे ये मत दीजिएगा। तो दुकानदार आपसे कहता है ठहरिए भाई साहब, आप ये छोटा सा सैशे ले जाइए, ये भी वही शैम्पू है लेकिन सिर्फ 10 रुपए का है क्योंकि छोटी मात्रा है। तो आप कहते हैं ये बढ़िया रहा, तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। जब आपको शैम्पू पसंद आए तो हो सकता है कि आप 225 रुपए वाला शैम्पू भी खरीद लें। तो आपने क्या किया? यहां पर पहले छोटी चीज खरीदी, फिर बड़ी चीज। इसी को कहते हैं पहले छोटी प्रतिबद्धता और फिर बड़ी प्रतिबद्धता। तो जब आप भी लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीजों को प्रस्तुत करें, ये उम्मीद ना करें कि वो सारा का सारा इकट्ठा खरीद लेंगे। पहले आपको छोटी मात्रा में उस प्रोडक्ट को उन्हें पहुंचाना पड़ेगा, ताकि उनकी प्रतिबद्धता आपके प्रोडक्ट के प्रति थोड़ी बढ़ जाए और फिर आप बड़ी मात्रा उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके साथ साथ एक और चीज जुड़ी है जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है निरंतरता। देखिए, एक बार आपने प्रतिबद्धता तो बना दी, लेकिन निरंतरता भी जरूरी होती है। और निरंतरता कैसे आती है? निरंतरता आती है क्योंकि हम जो है मूल तरीके से आलसी होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई टूथपेस्ट खरीदते आए हैं, तो हो सकता है कि आप पिछले 10 15 20 वर्षों से वही टूथपेस्ट खरीदते आ रहे हो। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि किसी और टूथपेस्ट को चुनना, उसके लिए सोचना, उसको परखना, इसमें मेहनत लगती है, और ये मेहनत हम नहीं करना चाहते। इसलिए हमारी निरंतरता जो है वो बरकरार रहती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को पहले बेच सकें और उसकी आदत लगा सकें, तो लोगों की जो आदत है वो होती है निरंतरता की, क्योंकि लोग दूसरा कोई चीज खरीदने के पहले 10 बार सोचते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को बढ़ावा देने के लिए। तो इसको भी याद रखिएगा, यह सिद्धांत कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी प्रतिबद्धता और निरंतरता। तो ये है वो 6 सिद्धांत जिनका इस्तेमाल करते हुए आप भी अपनी बात को मनवा सकते हैं और दूसरों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। कौन से हैं वो 6 सिद्धांत? दोबारा आपके सामने रखूंगा। एक सिद्धांत जो हमने देखा था वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है आधिकारिक तौर पर, या तो महारत है, अनुभव है, आपका पहनावा, वेशभूषा, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमने देखा था लाइकिंग। इसका मतलब है लोग अगर आपको पसंद करते हैं, आप में और उनमें कोई समानता है, तो फिर क्या बात है, उससे आपका काम आसान हो जाता है। फिर हमने देखा था सोशल प्रूफ या कंसेंसस, जिसका मतलब है सामाजिक प्रमाण। वो चीज जो ज्यादातर लोग करते हैं, हम भी करने की कोशिश करते हैं, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के बारे में जानकारी देकर जो आपसे खुश हैं। फिर हमने देखा रेसिप्रोसिटी, परोपकार। अगर आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करें, तो लोग भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहेंगे। उसके उपरांत हमने देखा स्कैरसिटी। इसका मतलब है कमी। जो चीज कम है उसमें दम है, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी को पाने की कोशिश करते हैं। और आखिरी चीज हमने देखी कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी प्रतिबद्धता और निरंतरता। पहले छोटी प्रतिबद्धता, उसके बाद बड़ी, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद लें और फिर निरंतरता से उसको इस्तेमाल करें ताकि उसकी आदत से उनको लग जाए। तो ये वो 6 तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का, इनको इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, अगर आप 6 के 6 सिद्धांत एक बार में इस्तेमाल ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। पहले 1 से शुरुआत कीजिए, फिर 2 तक जाइए, फिर 3 तक, और फिर सारों का इस्तेमाल कीजिए। और फिर मुझे बताइएगा कि इनका इस्तेमाल करते हुए आपको क्या फर्क नजर आया, किस तरीके से आपने इनका फायदा उठाया, ताकि आप दूसरों पर सही प्रभाव बना सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा इन सिद्धांतों को इस्तेमाल करके। और फिर डॉक्टर रॉबर्ट सियालदीनी साहब को अपने मन से शुक्रिया अदा करना, क्योंकि उन्होंने ही इनकी रचना की थी। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखना और खुश जरूर रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।